परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। मय्यत पीर को खुसूसी तैयारे से कराची लाई जाएगी। नमाज जनाजा पीर या मंगल को अदा किया जाएगा। अहले खाना भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। दुबई में पाकिस्तानी काउंसिल खाने से राब्ता कर लिया गया। आला तरीन मुल्की क़यादत फैमिली से राब्ते में है। सियासी और अस्करी क़यादत का इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अहले खाना से ताज़ियत। दर्जात की बुलंदी की दुआ। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का भी इंतकाल पर इज़हार अफसोस। परवेज इलाही ने कहा, मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी बोले कि परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट उनकी सोच और नजरिया था। चीनी सफीर ने कहा कि मुशर्रफ चीन के अजीम दोस्त थे। इनकी अजीम खिदमत को चीनी अवाम हमेशा याद रखेंगे। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में ही इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़ दिया। बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान जब से बेफैज हुए इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजवा साहब ने कहा, मानता हूं हमसे इमरान खान जैसा ब्लंडर हुआ। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफी नहीं, इमरान खान को सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर जेल भरनी है तो फिर जमानतें मंसूख कराओ। इस तहरीक का आगाज अपने आप से करो। इमरान खान ने सिर्फ जेब भरो तहरीक चलाई, अवाम से जेलें भरने का कहता है, खुद बंकर में छुपा बैठा है। 5 के टोले ने इसको ये इन्हीं को डस रहा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। मरियम नवाज का मुल्क में महंगाई का भी एतराफ मलबा इमरान खान पर डाल दिया। मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को निकालकर मुल्क पर एहसान किया था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के वार कहा, नून लीग कहती थी मुशर्रफ ने आइन तोड़ा। पूछता हूँ क्या आज मुल्क में आइन है? गुज़श्ता 9 माह से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवाज, शहबाज, सरदारी को पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, ये सिर्फ लूट मार करने आते हैं। इनका असल मुल्क यूरोप है। ये शहरियों को गिरफ्तार करना और मारना फ़ख्र समझते हैं। इंतकामी कार्रवाई करते हुए मुझे अगवा किया गया। इन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ पैसे चोरी किए। जब से हुकूमत आई महंगाई में इजाफा हुआ। इनके डॉलर बाहर पड़े हैं, ये लंदन और अमेरिका चले जाएंगे। तुम जेल भरो तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा इंशाल्लाह। राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग, कहा तुम्हें इसी सेल में रखेंगे जिसमें तुमने हमें रखा। तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलतें मुहैया करेंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं घबराती, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम कामयाब होकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। फ़ज़ाएं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। कराची में यौम यकजहती कश्मीर पर मज़ार क़ायद से रैली। सूबाई वज़ीर नासिर शाह, कमिश्नर कराची, IG सिंध समेत आला शख्सियात की शिरकत। शुरका की प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी। कश्मीर के परचम लहराए। जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और PTI की भी रैलियाँ। डॉ कॉलेज से ओझा कैंपस गेट तक रैली। इस्लामाबाद में खिताब करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। कश्मीरियों की आज़ादी तक गैर मशरूत हिमायत जारी रखेंगे। भारत ने पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। मसला कश्मीर को दुनिया के हर फोरम पर उजागर किया जाएगा।
पीटीआई केपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त इमरान खान को दे दी। जमान पार्क लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से 3 उम्मीदवारों के नाम तजवीज़। रीजनल बोर्ड्स की इब्तदाई सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान की नामों पर मजीद गौर करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तैयारियां तेज करने का हुक्म। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। आज 22 रोज गुजर चुके हैं पंजाब में असम्बलियां तहलील हुए हुए, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन किससे खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन को कौन तारीख देने से जो है वो रोक रहा है? 22 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। कौन इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोक रहा है? रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का सवाल। कहा, रजीम चेंज के बाद इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी शुरू की गई। इन्होंने बदतरीन जुल्म की मिसाल कायम की। हमारे रहनुमाओं पर तशद्दुद किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर 2 सियासी जमातें आमने सामने। नारों से बात बढ़ी तो हाथापाई तक पहुंच गई। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। पथराव से गाड़ी की स्क्रीन टूट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल किए। एमकेएम का बड़ा फैसला। हुकूक के हुसूल के लिए एमकेएम पाकिस्तान ने धरने की कॉल दे दी। एमकेएम जनरल वर्कर्स इजलास। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुछ नहीं दिया। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान की तरह मुत्तहिदा भी हमेशा कायम रहने के लिए बनी। इसहाक डार का FBI अफसरान के गैर कानूनी मर्रात रोकने का हुक्म। वज़ारत खजाना की जानिब से एलामिया जारी। बताया कि वज़ीर खजाना ने मुल्क की मौजूदा इक्तिसादी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी नोटिस लिया। 70 से 22 ग्रेड अफसरान के लिए IRS कॉमन पूल फंड रूल पर अमल दरामद रोक दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज मार्च में होगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी निज़म सेठी के मुताबिक दोनों टीमें शारजा में 3 मैचेस खेलेंगी। अफगानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया मनसूख होने पर सीरीज शेड्यूल की गई। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर रिलीज होना शुरू। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के मुताबिक 7000 में से 2000 कंटेनर रिलीज कर दिए गए। $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर $3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। रावलपिंडी में ख्वाजा सरा को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। घर से लाश मिली। थाना सादिकाबाद के इलाके में वाक़या पेश आया। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान का कुछ पता न चल सका। चीनी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी हम मनसब एंटनी ब्लिंकन को फ़ोन। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी वज़ीर ने कहा कि गलत फहमी से बचने के लिए बर वक्त गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए। चीन ज़िम्मेदार मुल्क है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करता है। दोनों ममालिक को हालात से समझदारी से निमटना होगा।